गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 12वां अध्याय है बबलू बदल गया। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह कहानी पढ़ी थी, तो आज हम करेंगे इसी कहानी का अभ्यास कार्य। तो करते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ लिखा हुआ है इन शब्दों के अर्थ जाने। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनके हमें अर्थ जाने हैं। बच्चों, ये शब्द कौन से हैं? ये शब्द बच्चों इसी कहानी में आए हैं। अब हम देखते हैं इनका अर्थ क्या होता है। जैसे गंध, गंध का होता है बास यानी बदबू। नाश्ता, नाश्ते का होता है अल्पाहार। संभाल यानी देख रेख। झिझकना यानी संकोच करना। चौराहा, चौराहा क्या होता है? वह स्थान जहां चारों तरफ से आकर रास्ते मिलते हैं, उसे कहते हैं चौराहा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है पढ़े और समझे। अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमें क्या करना है। 2 छोटे वाक्यों को और से जोड़कर बोलना व लिखना सीखे। बच्चों, यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य लिखे हुए हैं, इनके बीच में हमें लगाना है और इसे हमें वापस से लिखना है और इसे पढ़ना भी है। तो करते हैं पहला, माँ ने मोजे पहनाए। अब इनके बीच में हम लिखेंगे और जूते ढूंढने लगी। तो बच्चों, यहाँ पर क्या वाक्य बन गया है? माँ ने मोजे पहनाए और जूते ढूंढने लगी। देखिए बच्चों, और के द्वारा हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। इसी तरह अब दूसरा जोड़ते हैं। आलोक और बबलू पैदल ही गए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने और के द्वारा इसे भी जोड़ दिया है और इसमें क्या बन गया है वाक्य? आलोक और बबलू पैदल ही गए। तीसरा है बबलू ने हाथ धोए। अब यहाँ लगाएंगे हम और नाश्ता करने बैठा। बच्चों, बबलू ने हाथ धोए और नाश्ता करना बैठा। अब चौथा है छुट्टी हुई और वह घर आया। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया है और के द्वारा। देखिए बच्चों, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए और बच्चों यहाँ पर जैसे 2 नाम है आलोक और बबलू, तो इनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और का, जिससे कि हम इन दोनों वाक्यों को अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं। अब करते हैं तीसरा। यहाँ लिखा हुआ है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। बच्चों, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनमें कि इन दोनों शब्दों में से जो शब्द सही है उसे यहाँ पर लिखना है और इस वाक्य को पूरा करना है। तो करते हैं पहला, बबलू ढूंढने लगा। बबलू क्या ढूंढने लगा? जूता या बस्ता? तो बच्चों, यहाँ आएगा जूता, क्योंकि बबलू का एक जूता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो जूता ढूंढ रहा था। दूसरा है बबलू लेकर नहीं जा सका। तो बच्चों, इसमें क्या आएगा? खाना या जूता? तो इसमें आएगा खाना, क्योंकि बबलू खाना लेकर नहीं जा सका। क्यों नहीं ले जा सका? क्योंकि बबलू की माँ जो सब्जी बना रही थी वो भी जल गई थी और रोटी तो बनी ही नहीं थी, इसलिए वो बिना खाना लिए ही कहाँ गया था? शाला चला गया था। तीसरा है गुरुजी ने अपना सामान सही जगह पर रखने की शिक्षा को दी। बच्चों, गुरुजी ने अपना सामान सही जगह पर रखने की शिक्षा किसे दी थी? आलोक को दी या बबलू को दी? तो इसमें आएगा बबलू, क्योंकि जो बबलू था वो ही अपना सामान सही जगह पर नहीं रखता था। आलोक तो समय पर तैयार होकर आ जाता था, लेकिन बबलू की वजह से वो लेट होता था। अब चौथा है बबलू ने धोकर नाश्ता किया। तो बच्चों, बबलू ने क्या धोकर नाश्ता किया था? हाथ। तो यहाँ पर आएगा हाथ, यानी बबलू ने हाथ धोकर नाश्ता किया। बच्चों, यहाँ पर पैर भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें हाथ धोकर ही नाश्ता करना चाहिए और बबलू ने भी हाथ धोकर ही नाश्ता किया था। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, नए शब्द बनाएं।
जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कपड़ा, कपड़ा का नए शब्द बने हैं कपड़े। यानी बच्चों यहाँ पर हमें एक वचन से बनाना है बहुवचन शब्द। जैसे बच्चों कपड़ा होता है एक कपड़ा, और कपड़े का मतलब है कि एक से ज्यादा कपड़े। इसी तरह बच्चों यहाँ पर और भी शब्द लिखे हुए हैं जिनके भी हमें इसी तरह से शब्द बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जूता, तो हम लिखेंगे जूते। तो देखिए बच्चों बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो अंतिम अक्षर होता है उस पे लगाएंगे ए की मात्रा, और यहाँ पर लगी हुई है आ की मात्रा, उसको हम हटा देंगे। यहाँ लिखा है रखा, तो हम लिखेंगे रखे। बिखरा, बिखरा का बनेगा बिखरे। कमरा, कमरा का क्या बनेगा कमरे। बस्ता का बस्ते। पहुंचा का पहुंचे, और बैठा का बैठे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक ही मात्रा लगाकर हमने इनके बहुवचन शब्द बना दिए हैं। अब करते हैं अगला प्रश्न। एक शब्द में उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है उनका हमें एक शब्द में ही उत्तर देना है। तो करते हैं पहला प्रश्न। बबलू को खाना किसने खिलाया। बच्चों जो बबलू था, जो विद्यालय में बिना खाना लिए ही चला गया था, तो उसको वहां पर खाना किसने खिलाया। तो इसका उत्तर है आलोक ने। बच्चों जो बबलू का दोस्त था आलोक, उसने बबलू को खाना खिलाया क्योंकि उसे पता था कि बबलू आज बिना खाना लिए ही विद्यालय आया है। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। गुरुजी ने बबलू को क्या समझाया। बच्चों जो गुरुजी थे, यानी जब आलोक और बबलू विद्यालय लेट गए थे, तो गुरुजी ने बबलू को क्या समझाया। तो इसका उत्तर है अपना काम खुद करना चाहिए। बच्चों गुरुजी ने बबलू को समझाया कि तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, और अपने सामान भी तुम्हें अपनी जगह पर खुद ही व्यवस्थित रखने चाहिए, और बच्चों तुम्हें तैयार भी खुद ही होना है। तो गुरुजी ने जब बबलू को समझाया, तो बबलू ने यह निश्चय कर लिया था कि कल से मैं मेरा काम खुद ही करूंगा। अब है तीसरा प्रश्न। रसोई घर से किसकी गंध आने लगी थी। बच्चों जो बबलू की माँ थी वो रसोई घर में काम कर रही थी। क्या बना रही थी वो, सब्जी बना रही थी। तो जब बबलू उसको तैयार करने के लिए अपने पास बुला लेता है, तो रसोई घर में से गंध आने लगी थी। तो किसकी गंध आने लगी थी बच्चों। तो इसका उत्तर है सब्जी जलने की, क्योंकि जो सब्जी बना रही थी उसकी माँ वो जल चुकी थी, इसलिए उसकी गंध यानी बदबू आने लगी थी। तो बच्चों आज हमने इस अध्याय के अभ्यास कार्य कर लिए हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा जो 12वां अध्याय है बबलू बदल गया वो होता है समाप्त। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।